वो इंसान है या कोई मसीहा, फरिश्ता या कोई चमत्कार, जिसके क्षेत्र में पहुंचते ही हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती है। गरीब मजदूर और क्षेत्रवासी उसके ऊपर फूल बरसाते हैं, आरती करते हैं और लड्डुओं से तौलकर उसकी लंबी आयु की दुआ मांगते हैं। चौंकिए मत, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि यूपी के एक ऐसे विधायक हैं जो जनता के दिलों में राज करते हैं। जी हां, लखीमपुर खीरी की पलिया विधानसभा सीट से दूसरी बार विधायक बने हरविंदर साहनी उर्फ रोमी भैया की लोकप्रियता आम जनमानस के सिर चढ़कर बोल रही है। देखिए रोमी भैया की पूरी कहानी इस खास रिपोर्ट में। राजनीति में नेताओं के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन आज हिंदी खबर आपको ऐसे विधायक की दरियादिली दिखाने जा रहा है जो लगातार चर्चाओं में रहते हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के पलिया विधायक हरविंदर साहनी उर्फ रोमी साहनी, जो क्षेत्र की जनता के लिए मसीहा बन चुके हैं और 24 घंटे 7 दिन जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार है। कोई उन्हें फरिश्ता बताता है तो कोई उन्हें मसीहा कहता है, कोई उन्हें बुढ़ापे की लाठी कहता है तो कोई अपना जीवन रक्षक कहता है। जी, हम बात कर रहे हैं पलिया से विधायक हरविंदर साहनी उर्फ रोमी भैया की, जो कि दोबारा भाजपा के चुनाव चिन्ह पर जीतकर विधानसभा में पलिया क्षेत्र की जनता की नुमाइंदगी कर रहे हैं। रोमी साहनी के व्यक्तित्व को लेकर पलिया विधानसभा में जो चर्चाएं हैं वो एक मसीहा की ही बात बताई जाती हैं। जनपद में रहने वाले सभी लोग रोमी साहनी की दरियादिली के किस्सों से वाकिफ हैं। चाहे नदी कटान पीड़ित हो, चाहे आग पीड़ित हो, बीमार हो या फिर किसी बेटी की फीस जमा करनी हो या कोई दुर्घटना का शिकार हुआ हो, किसी कन्या का विवाह कराना हो, विधायक रोमी साहनी के पास जैसे ही खबर मिलती है वो मौके पर तुरंत पहुंच जाते हैं, मदद का हाथ आगे बढ़ाते हैं। इस विधानसभा में अभी एक गाँव है देवीपुर, जिसमें भीषण अग्निकांड हुआ था, जहाँ पर विधायक तत्काल पहुँचे और लोगों की मदद कर आर्थिक रूप से मदद की और जबकि आवास दिलाने का भरोसा भी दिलाया। आइए हम इन्हीं ग्रामीणों से जानते हैं कि क्या मदद की और किस तरीके से मदद की। क्या नाम मदद है? अनिल कुमार जी। क्या हुआ था आपके? आग लगी थी ग्राम देवपुर में जी, और विधायक जी आए थे जी। उन्होंने कहा, सबको समझाया और सबको 2-2 हज़ार रुपये दे के गए। यही नहीं, विधायक रोमी साहनी के घर पर आए जरूरतमंद खाली नहीं लौटते, उनकी संभवतः मदद करके विधायक उन्हें आने जाने का किराया भी देते हैं। इस गांव में ये जो विद्युतीकरण हुआ है किसने करवाया? ये विद्युतीकरण हमारे रोमी साहनी पलिया विधानसभा से जो हुए, उन्होंने गांव की जर्जर स्थिति देखकर उन्हें लगा कि ग्राम बिलहिया में जब से देश आज़ाद हुआ तब से बिजली नहीं आई है, तो उनकी इस पे मेहरबानी हो गई, इसलिए ग्राम बिलहिया में बिजली का विद्युतीकरण हो गया। बिजली लगी है, इससे क्या फ़ायदा हो रहा आप लोगों को? बहुत फ़ायदा है। किसने लगवाई थी बिजली? रोमी साहनी ने, रोटी भी बनवाई उन्होंने। रोमी साहनी जब विधायक बने तब उनके सामने कई चुनौतियां थी। विधायक बनने के बाद रोमी साहनी ने पूरी विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण किया, जिसमें 86 गांव ऐसे थे जिसमें आजादी के बाद भी बिजली की व्यवस्था नहीं थी। रोमी साहनी विधायक ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था कराई, जिससे आज भी कई गांव रोशनी से जगमगा रहे हैं। रोमी साहनी ने उन छात्राओं की मदद की जो अपनी फीस किसी कारणवश नहीं भर पा रही थी। उन्हें जब ये पता चला तो उन्होंने तत्काल छात्राओं की फीस उपलब्ध कराई, जिससे वो आज पढ़ाई कर शिक्षा में ऊंचे पायदान पर है। पलिया तहसील में स्थित कई ऐसे गाँव हैं जो बाढ़ और कटान की चपेट में हर साल आते हैं। यहाँ पर वो कटान पीड़ितों को राहत सामग्री पहुँचाकर लोगों के लिए भंडारे की व्यवस्था करते हैं, जिसमें पूरा खर्च रोमी साहनी अपने पास से देते हैं। इस क्षेत्र में जब बाढ़ और कटान आती है तो किस तरीके की त्रासदी होती है और किस तरीके से विधायक इन लोगों की मदद करते हैं? क्या नाम है आपका? लज्जावती। आपके क्षेत्र में बाढ़ आती है? बाढ़ तो बाढ़ आवत है। क्या हुआ था अभी पिछले दौरान बाढ़ के दौरान? कटान हुआ, पहले जमीन कट गई, फिर घर बखरी कट गया। वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, जब कुछ नहीं बचा तो जाके पेड़ में फांसी लगाई ली। फिर क्या हुआ? फिर विधायक जी। कौन विधायक? रोमी साहनी जी। फिर आए तो उनके सामने मतलब सब पुलिस आई, उनके सामने रहा। कोई मदद की विधायक जी ने? हाँ, 25,000 रुपया दे।
10 नवंबर 1964 में गोला गोकर्णनाथ यानी छोटी काशी में स्वर्गीय बंशीलाल साहनी की बगिया में खिला ये फूल आज अपनी खुशबू से गरीब मजदूर, असहाय, बेसहारा की जिंदगी में सुगंध भर रहा है। इसे रोमी की दरियादिली कहीं या जनसेवा की भावना, विधायकी के 9 साल के सफर में जो भी वेतन सरकार ने उन्हें दिया, शायद इसीलिए विधानसभा में जब वो बोलते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर सभी विधायक मंत्रीगण मेज थपथपाकर उनकी बातों का समर्थन करते हैं। हमारे पापा के पास में आर्थिक कमजोरी थी, इसीलिए हम लोग अपने विधायक के पास में गए। उन लोगों ने हमें पैसे दिए। कौन विधायक थे? रोमी साहनी जी। उन्होंने हमें पैसे दिए, हम लोगों ने फीस जमा की, इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। जमा नहीं कर पाए इसलिए विधायक के यहाँ गए, उन्होंने पैसे की मदद की रोमी साहनी, तो उन्होंने फीस दी, हम लोग आगे अभी पढ़ रहे हैं। क्षेत्र के साथ साथ पड़ोसी देश नेपाल में भी रोमी साहनी अपनी अच्छी छवि के लिए पहचाने जाते हैं। पड़ोसी देश नेपाल में भी कई बार विशिष्ट अतिथियों के रूप में रोमी साहनी विधायक का भव्य स्वागत सम्मान हुआ है। 9 साल की विधायकी के सफर में उन्होंने करीब 1.25 करोड़ रुपए तनख्वाह के रूप में मिले, जो उन्होंने गरीब बेटियों की पढ़ाई पर खर्च कर दिए। फंसे थे, जा नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से विधायक जी से डीएम साहब से आदेश लेकर हम लोग भेजे जा रहे हैं। परेशान थे, भूखे प्यासे रोते थे कि कब चले जाए देवरिया, लेकिन वो हम बबलू से मिले थे तो विधायक साहब रोमी साहनी से मिल करके पूरा व्यवस्था करके हम सबको भेज रहा है। लॉकडाउन के दौरान विधायक रोमी साहनी ने महाराष्ट्र, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हिमाचल में फंसे सैकड़ों मजदूरों के खाते में लाखों रुपए की सहायता राशि भेजी। साथ ही पलिया विधानसभा क्षेत्र में गोरखपुर और देवरिया जिले में फंसे मजदूरों को प्राइवेट बसों से उनके गंतव्य तक पहुंचाया। जब हिंदी खबर ने पलिया विधानसभा का भ्रमण किया तो वहां सारी बातें सच निकल आई और जनता ने विधायक के कार्यों की जमकर तारीफ की। बहरहाल आज की राजनीति में रोमी साहनी एक नया आयाम गढ़ रहे हैं। हम तो बस उनके लिए यही कहेंगे कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। लखीमपुर खीरी से अवध किशोर जायसवाल के साथ वंदना श्रोही, हिंदी खबर।